हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस जॉब्स नाउ चैनल। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आपका कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स हैं एंड आप सबने पूछा कि विच वन इज़ बेटर एंड सब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे सही भी हैं बट लेकिन कुछ आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपके लिए क्या सही है, आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। एंड देखिए, मैं आपसे पहले ही बोल देता हूँ, वैक्सीन कोई ख़राब नहीं होती है एंड 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये लगवा लेंगे इनमें से कोई भी या फिर कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनली हमारे नेशन इंडिया में बनी हो, तो इससे आपको कोरोना वायरस नहीं होगा बट लेकिन जो उसका असर है, यानी कि जो उसका इफेक्ट है लगवाने के बाद, वो बहुत कम होगा। चलिए इसी बारे में जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर ये आपकी कोविशील्ड है एंड ये आपकी कोवैक्सीन है, ठीक है। एंड यहाँ पर डिटेल हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आप देख सकते हैं इमेजेस, कोविशील्ड कुछ ऐसी दिखती है एंड कोवैक्सीन कुछ ऐसी दिखती है। तो यहाँ से हमें कुछ मतलब नहीं है, बाकी यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपैरिजन। सो द सेकंड फेज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हैज ऑलरेडी बिगन इन इंडिया। वो स्टार्ट हो चुका है। तो दो तरह की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है और एक कोविशील्ड है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट काम करती हैं। सेकेंड फेज जो था आपका, वो मार्च 1 से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर जो 60 प्लस के एज के ग्रुप के पीपल थे उनको लगाई गई थी। एंड दोस्त जो 45 ईयर के थे, ठीक है, उनको लाइफ सेविंग शॉट्स लाए गए थे, यानी कि उनकी जान बचाई जा सके। Currently the government hasn't allowed people to decide which vaccine they want to get. तो यहाँ पर वैक्सीन ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा है कि मतलब कौन सा कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से करवाते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी, अगर अवेलेबल है तो आप करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं करवा सकते। बट द रिजल्ट ऑफ द फेज 1 क्लियरली सजेस्ट दैट बोथ द वैक्सीन्स बीइंग inoculated in India are safe and effective. Because ये safe and effective दोनों इसलिए हैं because ये ट्रायल्स के बाद, काफ़ी ट्रायल्स होते हैं इनके, उनके बाद ही ये आती हैं, वरना ये ऐसे रिलीज नहीं करते। चलिए कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डेवलपर के बारे में जानते हैं, कोवैक्सीन के डेवलपर कौन है। कोवैक्सीन की बात करें तो ये प्रॉपर इंडिया में बनाई गई है। हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाई है इन एसोसिएशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको आप ICMR भी कहते हैं, एंड दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यानी कि ये पूरी इम्प्लीमेंट फॉर्मेशन से लेके रिलीज तक ये आपकी कोवैक्सीन जो है ये प्रॉपरली मेड इन इंडिया है। कोविशील्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये डेवलप करी गई है ऑक्सफर्ड ने और एस्ट्राजेनेका, दोनों इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर बनाई है, और उन्हीं के मेथड को यूज करा जा रहा है बाय दी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब जो ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के मेथड्स हैं उनको यूज करके कोविशील्ड बना रहे हैं। तो अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो ये कुछ कोविड-19 का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो ये ऊपर वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये आपका एनवेलप स्मॉल मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इतना टेक्निकल नहीं है या फिर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो शायद आप समझ ना पाए, बट लेकिन ये एक टिपिकल वायरस का स्ट्रक्चर होता है। कोई भी वायरस हो उसका स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहता है। ये आपका कोविड-19 का स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो यहाँ पर हम कोवैक्सीन की बात करें तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसको हम कैसे बनाया है वो चलिए जानते हैं। ये जो कोरोना वायरस का डेड वर्जन है, यानी कि कोरोना वायरस को मार के उससे बनाई गई है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर कोरोना वायरस को मार के और उसकी वैक्सीन बना के उसका ट्रायल करा गया है। द वैक्सीन इज डेवलप विद होल वायरल इनएक्टिवेटेड, यानी कि इनएक्टिवेटेड मतलब कि एक्टिवेटेड यानी कि वो जिंदा है, इनएक्टिवेटेड यानी कि मार के डाली जा रही है, ठीक है। सेल ड्राइव टेक्नोलॉजी, दे कंटेन इनएक्टिवेटेड वायरस व्हिच कैन नॉट इन्फेक्ट अ पर्सन बट स्टिल कैन टीच द इम्यून सिस्टम हाउ टू प्रिपेयर अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अ वायरस। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज है ये। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जब चाहे वायरस आपका इनएक्टिवेटेड जाए चाहे एक्टिवेटेड जाए, वो दोनों ही केसेस में आपकी बॉडी लड़ती है और वहाँ पे जो है कॉपीज बन जाती हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो इम्यून सिस्टम जो है लड़ने के काबिल बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, अगर ये इनएक्टिवेटेड है तो ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा और आपकी बॉडी सीख भी जाएगी कि अगर ये रियल वाला आ भी जाए तो आपको कैसे चीज़ों से बचना है और कैसे चीज़ें करनी है। बट लेकिन यहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। These conventional vaccines have been in use for decades now. These are vaccines for some other diseases as well as made using the same technology. इसीलिए
जो आपकी सीजनल इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, पोलियो है, वो सब इसी मेथड से बनाई गई थी इनकी वैक्सीन। तो इसके अंदर भी सेम मेथड यूज करा गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म व्हिच इज टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल डिफरेंट है। एक चिंपैंजी एडिनो वायरस नाम का है, जिसका ये फॉर्मूला है केमिस्ट्री के अंदर, आप पढ़ते हैं इसे, हैज बीन मॉडिफाइड टू अनेबल इट कैरी द कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन इनटू द सेल ऑफ ह्यूमंस। तो मतलब ये कैरी करेगा कोविड-19 स्पाइक को, जो ह्यूमन के सेल है वहां पे छोड़ देंगे उसे। और ये कोल्ड वायरस होता है जो कि इनकेपेबल होता है, मतलब जिससे कि जो रिसीवर होता है वो इन्फेक्ट नहीं होता, बट कैन वेरी वेल टीच द इम्यून सिस्टम हाउ टू प्रिपेयर अ मैकेनिज्म अगेंस्ट सच वायरस। तो आपको एक चीज यहाँ पे कॉमन मिल रही होगी कि यहाँ पर दोनों केसेस में टीच करा जा रहा है इम्यून सिस्टम को कैसे फाइट करना है कोविड-19 वायरस से। दिस एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन फॉर इबोला वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे डोजेस की बात करते हैं, डोजेस की। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ डोसेज। दोनों के आपको दो डोज लेने हैं और 28 डेज का कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए। आगे बात करते हैं इफिकेसी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदों को डाउट रहता है, सबसे ज्यादा पीपल्स को डाउट रहता है। Both the vaccines have shown more than satisfactory result ever since the inoculation started in India. The effectiveness of the Covishield vaccine is nearly 90%. Covishield का देखें तो 90% है, and as per the global report, Covaxin 81% according to interim third phase trial results. Covishield on the other hand has shown a very satisfactory efficacy of 62%. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे 62%, तो यहाँ पे ये है कि देखिए, सबसे पहले जो वैक्सीन की अगर एफिशिएंसी कम है तो धीरे धीरे बढ़ती है और कुछ टाइम बाद 28 दिन के अंदर आपके ये है कि 90% 92% पहुंच जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो आपके ये मान लीजिए डेथ के चांसेस और बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी कि ये मान ली 1% से भी कम है आपका डेथ का चांस। यानी कि सबसे मेन चीज़ ये है कि इट कैन सेव वंस लाइफ। तो आपको ये जरूर लगवानी चाहिए, अगर मतलब वैसे ऐसा चीज़ हो ना, भगवान करे, बट लेकिन आपको ये वैक्सीन इसलिए लगवानी चाहिए क्योंकि ये किसी की डेथ को प्रिवेंट कर सकती है। बिकॉज उसके कोविड के जो इफेक्ट है उनको इतना कर्ब कर सकती है, इतना कम कर सकती है, इतना मिटिगेट कर सकती है कि इंसान उसको झेल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम यहाँ पे थर्ड फेज ट्रायल की बात करें तो नियरली 90% निकल के आया है इसका, कोविशील्ड का, और 81% निकल के आया है कोवैक्सीन का। यहाँ बात करें कोरोना वायरस कैसे तो कोरोना वायरस पे वैक्सीन कैसे वर्क करती है। देखिए, साइंटिस्ट हैव टेकन जीन्स फॉर द स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द कोरोना वायरस एंड पुट देम इनटू द हार्मलेस वायरस। ठीक है, टू मेक अ वैक्सीन। तो यहाँ पे हार्मलेस वायर पर यहाँ पे हमने क्या करा है, स्पाइक प्रोटीन को डाल दिया है। तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे वो चीज़ें बनेंगी, उन चीज़ों से सीखा जाएगा। दिस इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। देखिए, ये वैक्सीन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करा गया, ये बॉडी है, इंजेक्ट करी गई। द वैक्सीन एंटर्स द सेल विच देन स्टार्ट टू प्रोड्यूस द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन। जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है जो बनाया गया था, वो धीरे धीरे फैलेगा। दिस प्रॉम्प्ट्स, देखो ऐसे से धीरे धीरे दिस प्रॉम्प्ट्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा एंड एक्टिवेट क्लड टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल। If the patient encounters coronavirus again, ये देखिए बन चुके हैं ये, the antibodies and T cells are triggered to fight the virus। अब इससे फाइट कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है वैसे तो। और आपको आगे ये एंड हो चुकी है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई बोलता है कि वैक्सीन मत लगवाइए, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, बिकॉज इट विल सेव योर लाइफ। यहाँ पर कोई भी, देखिए, वैक्सीन तो सारे वायरस के लिए बनी की थी, पहले वायरस जितने भी आए थे, तो आप लगवाते हैं ना उसकी भी। ये इट इज जस्ट लाइक अ टीका, आप लगवा लेंगे तो आगे के लिए, मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोरोना वायरस किसी को होता भी है तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मत लगवाइए, आपको उनकी बात नहीं सुननी। यू हैव टू टेक दी शॉट ऑफ वैक्सीन। ठीक है, आपको 2 डोज लगवाने हैं। एंड अभी फ्यूचर में हो सकता है स्पुतनिक भी बहुत जल्दी देखी जाए, क्योंकि हैदराबाद में आ चुकी है, तो वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगी ऑल ओवर द इंडिया। एंड जॉनसन एंड जॉनसन भी आ रही है, काफ़ी वैक्सीन आ रही है। तो वी विल टॉक दैट अबाउट लेटर। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, बाय विच एवरीवन कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि इस टाइम हमें लोगों को भटकने से रोकना है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।